नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और आज हम बात करेंगे एक और फ्रेंचाइज के बारे में जिसने डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वैसा परफॉर्म नहीं किया। आदिल, मैं बात कर रहा हूं तमिल थलाइवास की और कुछ प्लेयर्स हैं जिस पर हम बात करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं जिनको रिटेन किया जा सकता है अगले एडिशन से पहले और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज किया जा सकता है। तो एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, नाम बताएंगे। बट आदिल, क्या कहेंगे जिस तरीके से तमिल ने परफॉर्म किया लास्ट एडिशन में, कैसे कैसे देखते हो और कहाँ गलतियां रह गई उनसे? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी तमिल थलाइवास से कि इस बार वो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन क्यों इसका वजह भी ये था कि उनके पास डिफेंडर भी अच्छे थे। सागर राठी थे उनके पास साहिल गुलिया थे और रेडिंग में बात करें तो नरेंद्र कंडोला थे, अजिंक्य पवार थे। तो टीम बहुत अच्छी दिख रही थी उनकी, लेकिन परफॉर्मेंस डाउन हुई। नरेंद्र शुरू में थोड़े से चोटिल हुए, फिर बाद में सागर बीमार हो गए थे, शायद उनको बुखार वगैरह लग गया था। इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस और डाउन हो गई, जिस वजह से वो सबसे नीचे ही दिखाई दी, मतलब पॉइंट्स टेबल में नीचे दिखाई दी। बिल्कुल, और थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके से ये लोग अब क्या स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं और किन खिलाड़ियों को चलते हैं, मतलब रखते हैं, किसको रिलीज करते हैं। थोड़ा आप उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो ही गया। पहले मैं नाम लूंगा बेसिकली अजिंक्य पवार का। क्या लगता है आपको, इनको रिटेन करेगी तमिल? इस बार मेरे को पक्का, मतलब हर बार वो अच्छा करते हैं तमिल के लिए, लेकिन इस सीजन पीकेएल 10 में उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। जैसी एक्सपेक्टेशंस उनसे रहती है उस हिसाब से बहुत बहुत लो परफॉर्मेंस थी अजिंक्य पवार की। 21 मैच खेले थे उन्होंने, 21 मैच में उनके 124 रेट पॉइंट्स थे लगभग, जो कि 5.9 का एवरेज बनता है। तो बहुत बहुत लो एवरेज है एक रेडर के हिसाब से। और ऐसा उच्च कोटि का रेडर अजिंक्य पवार जैसा जो अकेले मैच जिताने में सक्षम है, अब वो ऐसा परफॉर्मेंस देगा तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा लगा सकते हो। और आदिल का कहना भी ठीक है कि जितने मैचेस खेले उस हिसाब से रेट पॉइंट अगर आप एवरेज निकाल कर देखते हो तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि रिलीज कर सकती है तमिल की टीम। विशाल चहल की बात करते, थोड़ा यंग रेडर है बेसिकली, उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला एक्चुअली। तो उतना हम उनके परफॉर्मेंस या उनके गेम को एनालाइज नहीं कर पाए। जितने भी मौके मिले थोड़े में उन्होंने कुछ रेड्स अच्छे भी किए थे और कुछ रेड बहुत ज्यादा खराब भी किए थे। तो उनको अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि विशाल चहल हो सकता है रिटेन कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको पैसे नहीं दिए गए हैं। तो विशाल चहल में भी रिटेन हो सकते हैं और डेफिनेटली उनको चांसेस ज्यादा मिले नहीं। बैक ऑफ द टूर्नामेंट हमने देखा कुछ मैचेस में खिलाया तमिल ने, लेकिन अब यही देखना है कि इनके साथ परसिस्ट करती है कि नहीं तमिल की टीम। देखिए, एक और नाम लूंगा मैं नरेंद्र का यहाँ पर, क्योंकि मेन रेडर्स में से एक थे वो। और आपको लगता है? मेरे को लगता है उनको रिटेन करेगी तमिल की टीम। उनको रिटेन मेरे को भी ऐसा लगता है करेंगे, क्योंकि 21 मैच में उनके 186 रेट पॉइंट थे। 186 रेट पॉइंट काफी अच्छा था। उनका जो एवरेज था वो 8.86 के आसपास था। 8.86 का एवरेज था। 11 सुपर 10 भी लगाए थे उन्होंने और 4 सुपर रेड भी किए थे। तो नरेंद्र कंडोला का परफॉर्मेंस अच्छा था। हालांकि शुरुआत के जो मैचेस थे उसमें उनकी जो एजिलिटी थी, उनकी स्पीड थी, वो कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमने देखा था डिफेंडर उनको आसानी से पकड़ ले रहे थे। और ये वजह है कि कुछ मैचेस में उनको बेंच भी कर दे रहे थे। शुरू में जैसे ही जाते थे पकड़े जाते थे, उसके बाद बेंच कर देते थे उसको, फिर मौका नहीं देते थे नरेंद्र को। ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि वो बीमार थे या वो चोटिल थे, जिस वजह से उनको बार बार नहीं खिलाया गया। लेकिन जब वो फुल्ली फिट हो गए और वो वापस आए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बिल्कुल, फिट होने के बाद नरेंद्र ने अच्छा किया, लेकिन इनिशियली उनका गेम जो था वो एक तरीके से आप कह सकते हैं पढ़ लिया था पोजीशन के डिफेंडर्स ने, कि वो जो भी टैक्टिक्स लगा रहे थे वो पिक किए जा रहे थे, जिसकी वजह से बाद में जब वो आए थोड़े चोटिल भी हो गए तो प्रॉब्लम हुई। वो स्पीड के वजह से पकड़े जा रहे थे मेनली। एक दो नाम और लेना चाहूंगा आदिल यहाँ पर। एक तो साहिल गुलिया का नाम लेते हैं, सागर का भी नाम लेते हैं, और एक मैं बात करना चाहता हूँ आमिर हुसैन बस्ती आमी पर इससे पहले सागर और साहिल पर बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको इनके बारे में? सागर तो बिल्कुल टीम के कप्तान भी थे। 18 मैचेस उन्होंने खेले। वही मैंने जो कहा था, सागर को बुखार हो गया था, वो बीमार हो गए थे, जिस वजह से वो सारे मैचेस खेल नहीं पाए। तो 18 मैचेस ही खेले थे सागर ने। उसके अलावा 18 मैच में 66 रेड टैकल पॉइंट्स थे उनके। 3.67 का एवरेज था। 3.67 का एवरेज बहुत अच्छा होता है डिफेंस के लिए। तो मुझे नहीं लगता सागर को कहीं से कहीं तक बाहर करेंगे, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस तो रहा था उनका। सागर को मुझे भी लगता है कि दे विल रिटेन, बिकॉज जैसे एवरेज आदिल बता रहे हैं और जैसे उनका गेम हमने देखा भी है, क्योंकि हमने कवरेज लाइव करी है। मुझे लगता है कि उनको रिटेन किया जाएगा। और उसके अलावा साहिल गुलिया की बात करें तो 22 मैचेस खेले थे। 22 मैचेस में 69 टैकल पॉइंट्स थे उनके। 3.14 का एवरेज। अबव 3 का जो भी एवरेज होता है डिफेंस में काफी अच्छा होता है, कि मतलब हर मैच में वो लगभग 3 से ज्यादा पॉइंट्स लेके आ रहे हैं टैकल में, तो बहुत अच्छा था। और वो सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं था कि वो टैकल में पॉइंट्स ला रहे, इसलिए भी अच्छा था कि वो खुद आउट नहीं होते थे।
वो दूसरों को पकड़ लेते थे लेकिन खुद का आउट होने का बहुत कम उनका रहता था, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका भी। तो साहिल को इस बार भी मुझे लग रहा है, अब वो कुछ दिन तक तो ग्रीन आर्म बैंड भी था उनके पास, ग्रीन आर्म बैंड या ऑरेंज आर्म बैंड, आई थिंक ग्रीन है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर हम कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही प्लेयर जो हैं, सागर और साहिल की, जैसे आदिल ने बात करी 3 से ऊपर का एवरेज की बात करें, 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो गया बेसिकली हर मैच में, तो एज अ डिफेंस उनकी टैकलिंग एबिलिटी की बात करें, जैसे वो खेले वो जबरदस्त खेले, और मुझे लगता है कि इनको भी नरेंद्र के साथ रिटेन कर सकती है तमिल की टीम। एक नाम लेते हैं आमिर हुसैन बस्तियामी का, ईरान के प्लेयर है, ये डिफेंडर है, क्या कहना चाहेंगे, इनका लगता है आपको फ्यूचर इस फ्रेंचाइज में? मेरे को जरूर दिखाई दे रहा है। अगर इस बार कोच वैसे चेंज होने वाले हैं तमिल थलाइवास के, मैं आपको बता दूं, हसन कुमार जो है वो पार्ट वेज हो गया उन दोनों का तमिल थलाइवास के साथ, खबर तो हाँ बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नए कोच आए, उनके साथ अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा बने, तो आमिर हुसैन बस्तियामी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको जैसे हमने देखा था PKL 10 में, कई डिफेंस में हमने देखा था कि अकेले वो पकड़ ले रहे थे, डैश भी कर रहे थे, एंकल होल्ड बहुत अच्छा कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि इनको रखना चाहिए, बहुत अच्छा फ्यूचर कर सकते हैं, दे सकते हो। और दूसरी चीज, लास्ट सवाल आदिल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है कि बाकी, जैसे मान लो नरेंद्र रिटेन कर लिया, सागर साहिल रिटेन कर लिया, आमिर हुसैन को रिटेन कर लिया, क्या लगता है आपको कि बाकी कौन से प्लेयर की जरूरत है यहाँ पे? मुझे लगता है रेडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र पे इतना ज्यादा डिपेंड होना बहुत वो है। जैसे पिछले सीजन से पहले वाला जो सीजन था जिसमें नरेंद्र कंडोला बहुत उम्दा प्रदर्शन था उनका, तो उस टाइम पवन शेरावत थे टीम में, लेकिन वो पहले मैच में ही बाहर हो गए थे चोट होने के बाद से। उसके बाद नरेंद्र कंडोला ने जैसे उनका शू फिल इन किया पवन शेरावत का, बहुत कमाल का था। तो वैसे इस सीजन नरेंद्र ने अच्छा किया, लेकिन चोट की वजह से वो थोड़े से परेशान दिखाई दिए। तो ऐसा अगले सीजन ना हो, इसीलिए उनको एक रेडर की बहुत जरूरत है, ऐसा रेडर जो लगातार परफॉर्म कर सके। बिल्कुल, सपोर्ट रेडर्स की तो बहुत जरूरत है, और रेडिंग में बहुत वीक दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र पे हमने देखा था, जैसे आदिल ने आपको बताया शुरू में, कि चोटिल भी हो गए और उस तरीके से गेम भी उनका अपडेट किया जा रहा था, उनकी स्पीड कम हो गई थी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको और रेडर चाहिए होंगे, अदरवाइज आप तमिल का सेम रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर चेंजेस नहीं किए गए। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे, कौन से खिलाड़ी रिलीज होंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फॉलो करिएगा कबड्डी अड्डा को, क्योंकि बाकी फ्रेंचाइज पर बात करना बचा है, वो मे बी ऑक्शन भी हो जाए, मे बी PKL की शुरुआत भी हो जाए, तो जो भी खबर होगी कबड्डी अड्डा आपको देता रहेगा। आप प्लीज फॉलो करिए। आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।